हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू इफ़ यू गेट ब्लॉक्ड। क्या करना चाहिए जब आपको ब्लॉक कर दिया जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या करें। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। जब आपको ब्लॉक कर दिया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, क्योंकि जब आपको कोई इंसान ब्लॉक करता है तो वो एक सेकंड ब्रेकअप होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा दुःख होता है। जब वो आपसे ब्रेकअप करते हैं उस टाइम भी बहुत दुःख होता है। लेकिन अगर उन्होंने आपको ब्लॉक ना किया हो तो आपको एक मेंटल सैटिस्फैक्शन होती है कि अच्छा मैं कभी भी मैसेज करके उनसे राब्ता कर सकता हूँ। लेकिन जब आपको पता चलता है, आप किसी दिन उठ के देखते हैं कि आप ब्लॉक्ड हो चुके हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो सोच रहा था शायद कोई चांसेस बढ़ेंगे, ये तो और ज़्यादा चांसेस ख़त्म हो रहे हैं और मुझे तो लगा था नो कांटेक्ट पे रह के कोई बात बनेगी, वो तो और ज़्यादा मुझसे दूर होते जा रहे हैं। तो ये एक सेकंड ब्रेकअप की तरह होता है और जो थोड़ी बहुत उम्मीद होती है वो भी चली जाती है और बहुत दुःख होता है, बहुत बुरा फ़ील होता है, बहुत बेइज़्ज़ती फ़ील होती है, बहुत गंदा फ़ील होता है। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इस चीज़ को समझें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मोस्टली लोग आपको ब्लॉक तब करते हैं जब वो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, ठीक है? वो पीस ऑफ माइंड इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप सुन रहे नहीं हैं, ठीक है? उन्होंने आपसे कह दिया वो रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आप सुन रहे नहीं हैं। आप उन्हें मैसेजेस किए जा रहे हैं, आप कॉल्स किए जा रहे हैं, आप उनको तंग किए जा रहे हैं, तो इसलिए उनको आखिरी ऑप्शन यही मिलता है कि ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि वो आपको नहीं चाहते। और स्पेशली वुमेन्स, औरतें, लड़कियाँ, उन उनमें ट्रेड न्यूरोटिसिज्म ज़्यादा होता है, यानी कि नेगेटिव इमोशंस को वो हैंडल उतने अच्छे से तरीके से नहीं कर सकती जितने तरीके से एक मर्द कर सकता है। तो जैसे ही आप उसे मैसेज करते हैं वो और ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील करती है और ज़्यादा उसे उलझन फ़ील होती है, इसलिए वो उसको हल यही मिलता है कि वो आपको ब्लॉक कर दे। इसलिए वो आपको ब्लॉक करते हैं। दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि दे मिस यू। हाँ, ये भी एक रीज़न है कि जब वो आपको मिस करते हैं तब भी ब्लॉक करते हैं, क्योंकि जब जब वो आपको देखते हैं स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू, या आपका कोई स्टेटस देखा और उसमें आप किसी पार्टी कर रहे हैं, खुश हैं, तो उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है कि मुझे छोड़ के ये खुश कैसे? तो तब भी वो ब्लॉक कर देते हैं और कभी-कभी ये अच्छा साइन होता है, ठीक है? अगर काफ़ी टाइम बाद उन्होंने आपको ब्लॉक किया, अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया था उनसे और काफ़ी टाइम बाद जाके उन्होंने आपको ब्लॉक किया, तो इट मीन्स कि वो अभी तक उनके अंदर वो पेन है और वो यू नो ये अच्छी भी हो सकती है बात और बुरी भी हो सकती है। अच्छी इस तरह से हो सकती है कि स्पार्क जाग सकता है, उनको अभी भी आपके बारे में फ़र्क पड़ता है। लेकिन बुरी चीज़ ये है कि मे बी कभी-कभी वो जब ट्रूली मूव ऑन करने के सोच लेते हैं तो तब वो ब्लॉक करते हैं काफ़ी दिनों बाद जाके। शुरू में उनको अंदर पेन होती है तो वो नहीं करते। ठीक है? अगर आप ब्लॉक हो चुके हैं तो आपको समझ आ चुकी होगी कि किन वजूहात की वजह से, किन रीज़न्स की वजह से आप ब्लॉक हो चुके हैं। अब आपका दिमाग बार-बार वहीं जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन इस सिचुएशन में एक तो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको मूव ऑन करने के लिए और आपको भी यही चाहिए कि आपको नहीं देखना। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ब्लॉक कर भी दिया जाता है तो आप फेक आईडी बना के उन पे नज़र रखते हैं, जिसकी वजह से वो तो शायद मूव ऑन हो जाएँगे क्योंकि वो आपको नहीं देख रहे, लेकिन आप मूव ऑन नहीं हो पाएँगे। आप 2 साल बाद भी उन्हें वैसे ही मिस कर रहे होंगे और वो अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे होंगे। तो आपको भी मूव ऑन करना है। मूव ऑन करने के सबसे अच्छे तरीके ये हैं कि आप उनकी एक तो ज़िंदगी में नहीं घुसेंगे, स्टॉकिंग छोड़ देंगे। दूसरा, जो फिज़िकल पेन आपको फ़ील हो रहा है चेस्ट में, इसे भी किसी तरह से हैंडल करना, और वो कैसे हैंडल करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। यस, जितना आप एक्सरसाइज करते हैं, जितना आप उस गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं, उतनी आपकी बॉडी हील करती है, ठीक है? बॉडी के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? जो कि जिनका ताल्लुक दिमाग से नहीं है, वो डायरेक्ट सिग्नल उनका होता है। जब आपको पेन फ़ील होता है तो उसको हल करने के लिए भी आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ठीक है? आप सिर्फ माइंड से हल नहीं कर सकते कि मैं अब उसके बारे में नहीं सोचूँगा तो ये पेन चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। वर्क करें, बॉडी बनाएँ, खुद को बेहतर बनाएँ, जिसके बारे में आपको अच्छा फ़ील हो, ठीक है? और जब आप खुद को अच्छा बनाएँगे तो ऑफ़ कोर्स वो वापस आएँगे। एक और रीज़न जो है जो कि मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि
कि जिम से मुझे याद आया, बॉडी बनाने से याद आया, वो ये कि जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तब आप ये चीज़ें नहीं करते। कंप्लेसेंसी और इनसिक्योरिटी की वजह से मोस्टली ब्रेकअप्स होते हैं। कंप्लेसेंसी मतलब कि फॉर ग्रांटेड लेना, लेज़ी हो जाना, काम ना करना अपने ऊपर, ठीक है? अपने आप को बेहतर ना बनाना, इस वजह से भी लोगों का आपसे दिल बढ़ जाता है, ठीक है? अब वो स्पार्क नहीं बचा। या फिर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी शो करते हैं, बहुत ज़्यादा घुसते हैं, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं कि किससे बात कर रही थी, क्यों कर रही थी, या तुम्हारा नंबर बिज़ी क्यों जा रहा था, तो नेक्स्ट पर्सन को आप ऐसे ट्रैप कर देते हैं। तो ये 2 रीज़न थे जिनकी वजह से ब्रेकअप्स होते हैं। अगर ये 2 रीज़न्स थे इनमें से कोई, तो आपको सुधारना चाहिए, आपको बेहतर बनना चाहिए, ताकि कभी नेक्स्ट इंटरैक्शन हो आपका उनके साथ, कभी बात हो, तो उनको लगे कि यार ये पर्सन चेंज हो चुका है। इंटेलेक्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, किताबें पढ़ें, स्मार्ट बनें, लुक वाइज़ अच्छा बनाएँ। हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहें, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या ना हो, ठीक है? ब्लॉक कर देने का मकसद ये नहीं कि वो कभी वापस नहीं आने वाले। टेम्परेरी भी होता है कभी-कभी, लोग तंग आ जाते हैं सिचुएशन से, वो आपको नहीं देखना चाहते, उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो उनको पीस ऑफ माइंड लेने दें, ठीक है? गुस्से नहीं, फेक आईडीज़ बना के मैसेज मत करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। यू हैव अ गुड डे।